Hello bachcho, let us see this question. So the question says electrical resistance of a certain material known as superconductors changes abruptly from a non-zero value to zero as their temperature is lowered below a critical temperature Tc0. An interesting property of superconductor is that their critical temperature becomes smaller than T critical 0 if they are placed in a magnetic field. That is, the critical temperature TCB is a function of magnetic field strength. The dependence of TCB on the magnetic field is as shown in the figure. A superconductor has T critical equal to 100 Kelvin. When the magnetic field is 7.5 Tesla applied, then Tc decreases to a value of 75 Kelvin. For this material, one can definitely say that. हमसे सर ये कहा जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन को सही से समझेंगे। एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जो कि एक सर्टेन मटेरियल से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। वह सुपर कंडक्टर इट चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू टू जीरो। वो एक नॉन जीरो वैल्यू से जीरो वैल्यू तक अपने रेजिस्टेंस को ले आता है, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम करा जाता है बिलो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, वैसे वैसे वो उसे नॉन जीरो वैल्यू से जीरो वैल्यू तक ले आता है। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सुपरकंडक्टर्स की, क्या कि जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो और छोटा हो सकता है अगर हम उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। कहने का मतलब है इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ग्राफ हमें यहाँ पर शो करा गया है। हमसे ये कहा गया कि जो सुपर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 100 केल्विन है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड 7.5 टेस्ला लगाते हैं तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर घटकर कितना हो जाता है, 75 केल्विन। ऐसे मटेरियल के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसकी बात आप समझे। वो ये पूछ रहा है कि ऐसे मटेरियल के लिए आप क्या कह सकते हो। कि पहला ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अगर 5 टेस्ला हो जाएगी तो क्या उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 80 केल्विन हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला हो जाएगी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 75 से 100 के बीच में लाई करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला हो जाएगी तो वो टेम्परेचर 75 से 100 तक लाई करेगा। और अगर चौथी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 हो जाएगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर 70 लाई करेगा। अब इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो टेम्परेचर कितना है हमारे पास, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे को कितना दे रखा है। जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0 है तो क्रिटिकल टेम्परेचर ये दे रखा हमारे को, दैट इज 100 के। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे, कौन सी, 7.5 टेस्ला लगाएंगे, तब क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 75 के। इसके बिहाफ पर हम अपने आंसर्स को चेक करेंगे, और मेरा तो मानना ये है सबसे पहले गलत आंसर को रूल आउट कर देते हैं। जैसे पहला का आंसर कह रहा है कि B इक्वल टू 5 टेस्ला, सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज 80 केल्विन। सर, हमारे पास इतनी जानकारी क्वेश्चन के अंदर दे ही नहीं रखी कि मैं इक्वालिटी साइन को बिल्कुल सही मान सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ मे बी ये आंसर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बात, चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखिए, डायरेक्टली कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट 10, क्रिटिकल टेम्परेचर इज 70 के। सर, इतने रफ कर्व के अंदर तो मैं कभी नहीं बता सकता कि इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये कोई एक्सप्रेशन दे देता तो शायद हम कर लेते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये मे बी कहीं ना कहीं सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इसे सही करार कर दें। अब हमारे पास क्या बचा, D इक्वल टू 5 टेस्ला। जब B क्या हो, 5 टेस्ला हो, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। जब B की वैल्यू क्या है, 7.5 टेस्ला, लेट अस से दिस इज, नहीं कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, लेट अस से दिस इज 7.5 टेस्ला। तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा कितना पड़ रहा है, 75 केल्विन पड़ रहा है। ये रहा मेरा 75 केल्विन का क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पर पड़ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर 75 केल्विन। नाउ B इक्वल टू 5 टेस्ला, जब B की वैल्यू 5 टेस्ला हो, मतलब यहाँ ये अगर आपका 7.5 है तो 5 कहीं यहाँ लाई करेगा। तो ये कह रहा है कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 100 और 75 के बीच लाई करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट मारूँ, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर 100 है, यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 75।
तो ये जो पॉइंट है 100 और 75 के बीच लाई कर रहा है, दैट इज ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर कह रहा है कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, 10 टेस्ला का मतलब है हम थोड़ा आगे चले जाते हैं यहाँ से, ये 10 टेस्ला है, तो कह रहा है आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 75 और 100 के बीच लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो वो 75 नहीं, वो 75 तो नहीं है, और ना 100 और 75 के बीच में लाई कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 75 से कम ही है, कहीं ना कहीं वो 75 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर ये इस इनइक्वालिटी को होल्ड ही नहीं कर पा रहा, दैट इज दिस इज द इनकरेक्ट वन। आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 75 से भी नीचे है, 100 से भी नीचे है, दोनों के बीच में नहीं आ रहा। दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 5 टेस्ला वाला आ रहा है। So I can say that the second option is the correct option. So the final solution for the following problem is the second option. Hope you understood well. Best of luck.